हेलो एंड वेलकम बैक। इंग्लिश गुरु अता में आपका स्वागत है। डियर एस्पायरेंट्स एंड व्यूअर्स, एक्चुअली जो पिछला टॉपिक हमारा था टेंस सेशन, वो पार्ट 1 था। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे कुछ बेसिक रूल्स ऑफ टेंस, राइट। और हमने खाली प्रेजेंट सिंपल को वहाँ पर डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम प्रेजेंट के इस पूरे प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट पूरे को हम आज कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस को, राइट। ठीक है ना। जो बेसिक टू एडवांस लेवल का जो सेशन चल रहा है, इसमें पहले मैं कवर करूँगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सब का सब बेसिक में क्लियर करूँगा। ठीक है ना। बेसिक जितने रूल्स हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि आप को थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो सेंटेंस को पहचानने में, समझने में, राइट। आपको अगर टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस टेंस के सेशन कंप्लीट होने के बाद मेरी गारंटी के साथ आप टेंस में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद, राइट। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। जो अगला जो हमारा जो पार्ट सेकंड है टेंस में, उसमें क्या है देखते हैं, राइट। ठीक है। टेंस को आज हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। इसके रूल्स कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है जो मौजूदा दौर है, प्रेजेंट है जो अभी, लेकिन अभी कोई काम चल रहा है। जब हम देख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, उस समय बोलते बोलते आप बोल भी रहे हो, वो काम कर रहा है और वो कर भी रहा है, राइट। एक टाइम पे साइमल्टेनियसली, यानी कि आप बोल भी रहे हैं और कर भी रहा है। ठीक है। आप बोलोगे ही इज वॉकिंग, दैट मीन्स आप जब बोल रहे हो ही इज वॉकिंग, तब वो चल रहा होता है, वो मूवमेंट एक्शन कर रहा होता है, राइट। वो काम उस वक्त चल रहा होता है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब रूल्स क्या होते हैं देखिए। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, कि हम जब सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है, दिखता कैसा है, क्या चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट एज यूजुअल है ना। फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या यूज होता है, इज, एम, आर। ठीक है ना। ये बी फॉर्म में आते हैं, राइट। चलिए हम बात कहीं और डिस्कस करेंगे बी फॉर्म को। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल आपका होगा इज, एम, आर होगा, राइट। और जो आपकी वर्ब होगी वो V4 यूज होगी। V4 यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ जिसको हम बोलते हैं V1 प्लस ING। ठीक है ना। या इसको हम बोलेंगे ING फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। यानी कि अगर प्ले क्या है, V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लेइंग। प्लेइंग क्या है, V4 है। ING फॉर्म ऑफ वर्ब को हम V4 भी बोलते हैं। ठीक है ना, राइट। तो क्लियर। दूसरी चीज क्या है जो अब डिफरेंस है, यानी कि इज है, एम है, आर है, किस किस के साथ लगेगा। इज यूज करेंगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है सबके साथ एक्सेप्ट आई। जब प्रोनाउन आई आपके पास आएगा, ठीक है, आई एम प्लेइंग, आई के साथ एम लगेगा। बाकी जितने आपकी जो सिंगुलर वर्ब हैं उन सब के साथ आपका इज लगेगा। यूज आर विद प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर सब के साथ इज, सब के सब प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है ना। और जो एम है वो आई के साथ यूज होगा। अब याद रखना जो यू है, कभी आपका यू सिंगुलर होता है। ठीक है ना। जैसे आप किसी अकेले इंसान को बोलोगे, है ना, यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हो, लेकिन तब आप बोलोगे सिंगल, ये अकेला है तो मैं यू इज बोलूंगा, नहीं, यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। याद रखना, प्लूरल यानी कि वर्ब लेता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। याद रखना हमेशा यू, चाहे वो एक हो, दो हो, ज़्यादा हो, तो यू को आप कभी भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा प्लूरल वर्ब अपने साथ लेगा। क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या फिर नोट करते जाइएगा, राइट। चलिए अब हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस। हमारा कंस्ट्रक्शन क्या था, सब्जेक्ट है ना। हमारा कंस्ट्रक्शन था पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी कोई हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट। चलिए हमने सब्जेक्ट उठाया। देखो मैंने कंसिस्टेंसी बना के रखी। जो सेंटेंस मैंने आपका प्रेजेंट सिंपल में उठाई उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, ताकि आपको इजी हो जाए। वो कंटिन्यू यानी कि कंटिन्यू चलता रहे जो वो सेंटेंस, उसी सब्जेक्ट को मैं और उसी ज़्यादातर मतलब उसी सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंसिस्टेंसी बनी रहे, राइट। ही हो गया सब्जेक्ट, हमने यूज़ किया। अब हम इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हमने इज लगाया। क्यों लगाया इज, क्योंकि हमने देखा था पीछे रूल में, तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज लगेगा। तो ही क्या है, अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दिया हमने इज, ही इज। तो ड्रिंकिंग है, ये V4 है।
अब ड्रिंक क्या है, DRINK, ड्रिंक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 प्लस लगा दो ING, ड्रिंक प्लस ING बन गया ड्रिंकिंग, ठीक है ना। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, राइट, क्लियर। अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, नॉट वाला, यानी कि वो पानी नहीं पीता, नहीं वाला सेंस लगाएंगे, तो सिंपली हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं मेन वर्ब से पहले। नॉट कहाँ पे लगता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है नॉट। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ही नॉट इज नहीं लगा, ही इज ड्रिंकिंग नॉट वाटर भी नहीं लगा सकते आप। सिंपल क्या करोगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस मेन वर्ब होगी, इसके बीच में आपका नॉट लग जाएगा, क्लियर। अब अगर बनाओगे इंटरोगेटिव, वो भी क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड, ठीक है ना। आपको तो पता है, पिछले पार्ट में मैंने देखा, मतलब आपको बताया कि क्लोज एंडेड ओपन एंडेड समझाया होता क्या है। अगर जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा, जो यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको चाहे ज़रूरी पिछला पार्ट देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर जाके देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप वो पार्ट नहीं दोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिस हो जाएंगी, छूट पाओगे, और ये चीज़ आप एंड तक नहीं समझ पाओगे, राइट। अब अगर आपको याद होगा, पिछले पार्ट में हमने ये कहा था कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है वो किससे बनता है, वो बनता है आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उससे आपका बनेगा क्लोज एंडेड, और ओपन एंडेड आपका बनेगा WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से बनेगा, राइट। क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड, राइट, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, क्लोज एंडेड में दोबारा थोड़ा सा नटशल में बता देता हूँ। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम डिटेल में कुछ नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे इज ही ड्रिंकिंग वाटर, क्या वो पानी पी रहा है, अगर पी रहा होगा यस, नहीं पी रहा होगा नो, आप डिटेल नहीं बोल सकते हैं, ठीक, राइट। अब देखिए क्या है, इंटरोगेटिव क्लोज एंडेड हमने बनाया। सिंपली देखो, मैंने आपको पिछली इसमें भी बोला था, प्रेजेंट सिंपल में भी, आपको करना क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब कैसे क्लोज एंडेड बनाएंगे, आपने जो पॉजिटिव बनाया वो किस हिसाब से बनाया, जो हमने आपको कंस्ट्रक्शन बताई, ये बन गया। उसके बाद आपको नेगेटिव बनाना है, कंस्ट्रक्शन सेम रखनी है, और खाली एक नॉट लगा देना है। नॉट कहाँ लगाना है, आपने देखना है, फाइंड करना है हमारी जो वर्ब है, मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, उनके बीच में नॉट लगा दो, आपका सेंटेंस बन गया नेगेटिव। अब उसी नेगेटिव का आप बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंटरोगेटिव आपको करना क्या है, सारा का सारा सेंटेंस सेम रखना है, खाली आपको उठाना है इस हेल्पिंग वर्ब को, यहाँ से इसको लगा देना है सबसे पहले, बाकी सारा सेंटेंस सेम रखोगे। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब उठाओ, लगाओ सबसे पहले, इज लगाए सबसे पहले, बाकी सारा लगा दो सेम। इज ही ड्रिंकिंग वाटर, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर पी रहा होगा यस, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, नो ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, राइट। अब इंटरोगेटिव अगर आपको ओपन एंडेड बनाना होगा तो करना क्या है, ये सारा का सारा सेंटेंस सेम रखना है। तो WH वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा आपका, वो आपको इससे पहले लगा देना है, ठीक है ना। ये बन जाएगा इंटरोगेटिव ओपन एंडेड। ओपन एंडेड वो क्वेश्चन होता है जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बनता है और जिसका आंसर हमेशा डिटेल में होता है, यस और नो में नहीं होता है, राइट। जैसे आपने बोला कि, अब मैं बोलूँगा वाई इज ही ड्रिंकिंग वाटर, वो क्यों पानी पी रहा है। आप यहाँ पर वेयर भी लिख सकते हो, वेयर इज ही ड्रिंकिंग वाटर, व्हेन इज ही ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, हाउ इज ही ड्रिंकिंग वाटर, है ना, वो कैसे पानी पी रहा है। तो सिंपल कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम का सेम सेंटेंस रखना, इससे पहले लगा देना है WH वर्ड, मसला खत्म, राइट, बन गया इंटरोगेटिव, है ना। इजी हो रहा है ना, बहुत इजी हो रहा है। आप यहाँ पर थोड़ा, अगर आपको थोड़ा थोड़ा मतलब क्लियर नहीं भी होगा, तो आगे सेम रूल्स रिपीट होने वाले हैं, बार बार रूल्स रिपीट होने वाले हैं, और हमारे टेंस खत्म होने होते तक आपके माइंड में रिवाइज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये बैठ जाएगा, सेटअप हो जाएगा, राइट। चलिए अगला देखते हैं। हमने देखा इज ही से बनाए हमने, अब किसी और से बना के देखते हैं हम। हाँ, हम उठाएंगे प्लूरल। अब हमने इज तो यूज़ करते हैं, हम आर का यूज़ भी कर देंगे। अब हमने लगाया यहाँ पर दे के साथ लगाया हमने आर। क्यों लगाया आर, क्योंकि हमने देखा था जब जो भी प्लूरल वर्ब्स होगी उनके साथ हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा। बाकी सारा सेम है, ड्रिंकिंग वाटर, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। नेगेटिव बनाया, रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, लगा दिया नॉट जी, बन गया दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, राइट। इंटरोगेटिव क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना होगा, यस सर नो वाला क्वेश्चन बनाना होगा, क्लोज एंडेड बनाना होगा। इंटरोगेटिव के लिए रूल क्या है, बस सिंपली हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, पहले लगा दो, बाकी सारा सेम। उठाओ हेल्पिंग वर्ब को, आर को उठाए, लगा दे आर यहाँ पर, बाकी सारा सेम, दे नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ओके, है ना। अब अगर बोलोगे दे आर दे ड्रिंकिंग वाटर, आर दे नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या वो पानी नहीं पी रहे हैं। अब अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आर दे नॉट लगा दोगे यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपको इंटरोगेटिव सिंपल क्लोज एंडेड बनाना है, आर दे ड्रिंकिंग वाटर, है ना। हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाओ यहाँ, बाकी सारा सेम, आर दे ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर।
अब अगर इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड बनाना होगा, क्या मैंने कहा था, कंफ्यूज नहीं होना, ये सब का सब सेम रखना। इससे पहले WH वर्ड एक लगा दो, लगाया WH वर्ड वाई आर दे ड्रिंकिंग वाटर। आप यहाँ पर वाई ही नहीं व्हेन भी तो लगा सकते हो, वेयर भी तो लगा सकते हो, ठीक है ना, हाउ भी तो लगा सकते हो, ठीक है ना। हाउ आर दे ड्रिंकिंग वाटर, व्हेन आर दे ड्रिंकिंग वाटर, वेयर आर दे ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना, क्लियर होना ना, आसान हो रहा ना। यस ऑफ कोर्स, अगर आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स दोस्तों को, जिनको कहीं टेंस को प्रॉब्लम होगी लेकर इसको, तो आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी थोड़ा सा इससे मदद हासिल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट होता है एक ऐसा काम जो प्रेजेंट में हुआ होगा लेकिन कंप्लीट हो गया होगा, राइट। क्या हुआ होगा, प्रेजेंट में कंप्लीट एक्शन हो गया होगा। ये नहीं, अभी हमने देखा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल जिसका कोई टाइम नहीं, कब होता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस हमें पता है कि मौजूदा दौर में प्रेजेंट में वो काम जब हम बोल रहे होते हैं वो काम चल भी रहा होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में ही, लेकिन वो डन हो गया होता है, वो कंप्लीट हो गया होता है, रिसेंटली हो गया होता है, राइट। वो काम आपका कंप्लीट हो, कंप्लीशन ना उसमें कोई मूवमेंट थी, ठीक है ना, ना आपका बताया जाएगा वो पास्ट में चल रहा था, ना आपको बताया फ्यूचर में चल रहा था, ना प्रेजेंट में चल रहा होगा। वो काम हुआ होगा, स्टार्ट हो गया होगा और ख़त्म भी हो गया होगा, ठीक है ना, प्रेजेंट में चल रहा होगा वो, मतलब आई मीन कंप्लीट हो गया होगा, परफेक्ट होगा, राइट। अब देखिए रूल्स क्या है, सेम वही कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है, सब्जेक्ट वही सेम लगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हैज़ या हैव लगेगा, राइट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़ या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर। क्लियर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी, राइट। अब देखिए यूज हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई, वही चीज आया। हैज आप सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे सिवाय आई के, है ना, आई हैज नहीं आएगा। आई के साथ क्या करोगे, यूज हैव विद आई के साथ आपका हैव लगेगा, राइट। बाकी सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका हैज लगेगा। क्लियर, यूज हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, सिंपली आपको देखना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ हैज लगाओगे, आई होगा तो आई के साथ हमेशा हैव ही आएगा। क्लियर, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए इसका। ओके, चलिए हम अब सेंटेंस बनाते हैं इसका पॉजिटिव, वही चीज़ हम देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठाओ, हमने उठाया ही, है ना, उसी सेंटेंस में कंटिन्यू करो ताकि आपको कंसिस्टेंसी बनी रहे। उठाया ही कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर है प्लूरल है, ऑब्वियसली बात है सिंगुलर है ना ही, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा जनाब। तो क्या बन गया, ही हैज़। तो हमने देखा था पीछे ड्रिंक, ड्रिंकिंग, है ना, तो ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म या जो ड्रिंक है वो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, ड्रैंक है, और थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रंक है। और इसकी लास्ट फॉर्म भी एक होती है, उसको हम बोलते हैं ड्रंकन, लास्ट फॉर्म। मैं आपको कभी समझाऊंगा लास्ट फॉर्म, अभी जो पार्टिसिपल वाला चैप्टर आने वाला है या कोई, उसमें मैं आपको बताऊंगा ड्रंकन, ठीक है ना। आप इसको ही हैज़ ड्रंकन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको हम फोर्थ लास्ट फॉर्म बोलते हैं, राइट। ये किसी किसी वर्ब की लास्ट फॉर्म होती है, सब वर्ब की लास्ट फॉर्म नहीं होती है। जैसे सिंक, सैंक, संकन, है ना, तो वैसे ही होता है, सिंक, सैंक, संक, संकन होता है, वैसे ही होता है। तो ये होता है कि किसी किसी वर्ब की आपकी फोर्थ फॉर्म होती है, अब हम डिस्कस करेंगे, आई मीन लास्ट फॉर्म होती है, डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपके यहाँ पर यूज़ होगी। अब नेगेटिव बनाओगे, कोई कंफ्यूज नहीं होना, सीधा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, बन गया ही हैज़ नॉट ड्रंक वाटर, ठीक है ना, उसने पानी नहीं पिया है, ठीक है ना। अब इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड, अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड बनाना है, क्वेश्चन का सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या करोगे, क्लोज एंडेड, यस और नो वाला। तो इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड बनाने के लिए मैंने आपको क्या रूल बोला था, हेल्पिंग वर्ब को उठाओ पहले लाओ, बाकी सारा सेम लाओ, हेल्पिंग वर्ब हैज़ को पहले, बाकी लगाओ सारा सेम। हैज़ इट ड्रंक वाटर, है ना, क्या वो पानी पी चुका है, ठीक है ना, हैज़ इट ड्रंक वाटर, क्या वो पानी पी चुका है। याद रखना, क्या वो पानी पी चुका था नहीं, अगर क्या वो पानी पी चुका था बोलोगे वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ये पानी पी चुका है मीन्स अभी प्रेजेंट में ही, क्या वो पानी पी चुका है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसी को हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड, WH वर्ड से किसी, हम क्या करें, आप क्या करोगे, रूल क्या है, ये सारा का सारा सेंटेंस सेम रखो, इससे पहले WH वर्ड लगा दो, बनाओ यहाँ पर वाई हैज़ ही ड्रंक वाटर, वो पानी क्यों पी चुका है। व्हेन हैज़ ही ड्रंक वाटर, वो पानी कब पी चुका है। क्लियर हो रहा है ना, आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा है ना, माइंड में सब बैठ रहा है ना। चलिए ठीक है,
अब देखें वही हम प्लूरल सब्जेक्ट से बनाते हैं एक सेंटेंस। एक एग्जांपल उसके आपको देता हूँ मैं। जैसे मैंने वी उठाया, तो वी क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो वी हैव ड्रंक वाटर, वही चीज़ है। नेगेटिव क्या रूल क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, बन गया वी हैव नॉट ड्रंक वाटर, बन गया नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्लोज एंडेड बन गया, कैसे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ, बाकी सारा सेम, लाया हेल्पिंग वर्ब पहले हैव, बाकी सारा सेम, हैव यू ड्रंक वाटर। इंटरोगेटिव ओपन एंडेड डब्ल्यू एच वर्ड से बनाना है, सारा सेंटेंस सेम रखो, इससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, व्हाई हैव यू ड्रंक वाटर, व्हेन हैव यू ड्रंक वाटर। क्लियर है ना, इजी हो रहा है ना, माइंड में आपको क्लियर हो रहा है ना, बैठ रहा है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखो क्या है, रूल्स की अगर हम बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस सेम है। देखो क्या है, सब्जेक्ट और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है, हैज बीन और हैव बीन, है ना, यानी कि बीन है इसमें, बीन बांसुरी है ना, प्लस आप लगा दोगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस एक और चीज यहाँ पर है, सिंस और फॉर आपका यहाँ पर है। क्लियर है। देखो सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है, सिंस आपका इस्तेमाल होगा जहां पर आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान से सुनो, जहां पर आपका पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या होगा, आपका लिखा होगा 10 AM बराबर 10 बजे, मॉर्निंग है ना, इवनिंग है ना, नून। जब भी कहीं पर आपका टाइम दिया होगा, आपको एग्जैक्ट टाइम पता होगा कि कोई काम किस वक्त हो रहा था या किस वक्त हो रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो वहां पर आप यूज करेंगे सिंस। क्लियर है ना। फॉर आप कहां पर यूज करेंगे, फॉर आप यूज करेंगे जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, टाइम तो होगा लेकिन उसकी ड्यूरेशन ओनली होगी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होगा, जैसे 5 घंटे, ठीक है ना, 5 आवर्स है ना, एक हफ्ता, 1 वीक है ना, 3 महीने, 3 मंथ्स है ना, 30 मिनट्स, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। अब ये 30 मिनट है, कौन से 30 मिनट है, क्या 1 बजे के बाद के 30 मिनट है, क्या 2 बजे के बाद के 30 मिनट है, या 2 घंटे हैं, 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के 2 घंटे हैं, 2 बजे से 4 बजे तक है क्या, 6 से 8 है क्या, ये मत हमें पता है। जहाँ पर हमें पता नहीं होगा, टाइम का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता होगा, वहाँ पर हम लगाएंगे फॉर। जहाँ पर खाली ड्यूरेशन दी होगी वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे, जहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्लियर हो रहा है। देखिए यूज हैज बीन विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंपल बात है, वही चीज यूज हैज बीन आप लगाओगे सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन लगाओगे सारे के सारे प्लूरल के साथ, और जो आई बचेगा इसके साथ आप हैव बीन लगाओगे, यानी कि आई आपका हमेशा हैव बीन की कैटेगरी में आएगा, बाकी ये सारे के सारे आएंगे सिंगुलर। ठीक है ना, यू हैज बीन आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट, और साथ में आई भी हैव बीन के साथ ही आएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ चलते हैं आगे। अब देखिए एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस, ही हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 9 AM। देखो कंस्ट्रक्शन क्या बोला था हमें, सब्जेक्ट बोला पहले, लगा दे हमने सब्जेक्ट, फिर हमें बोला हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, हमने लगाया हैव बीन। क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ही है। क्लियर हो रहा है ना, तो ही के साथ हमने अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, हैज बीन आएगा। ड्रिंकिंग, ड्रिंक है जो आपको मैंने पहले बोला, ड्रिंक क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस लगा दो आईएनजी, ड्रिंक या ड्रिंकिंग। क्लियर है, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। ही हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर, आया सीरियस, सिंस आया 9 AM। सिंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 9 बजे एग्जैक्ट टाइम हमें पता है 9 AM है, वो भी 9 बज रहा, वो भी सुबह की बज रही, टाइम बराबर पता हमें, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, सिंस लगा। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे आप, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही सेम है, मैंने आपको पहले बोला हैज और ड्रिंकिंग के बीच में नॉट, लेकिन यहाँ पर अगर बीन है तो हमेशा याद रखना है एक बात, जहाँ पर बीन आएगा तो बीन से पहले नॉट लगेगा, बीन के बाद कभी नहीं लगेगा। राइट, हैज और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, या अगर हैव होगा यहाँ पर हैव और बीन के बीच में नॉट लगाना है। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। हैड भी होगा, हैड बीन होगा तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। क्लियर हो रहा है, जी हाँ। ही हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 9 AM, सेम। अब देखिए इंटेरोगेटिव क्वेश्चन अगर इसको बनाना होगा आपने, वो भी क्लोज एंडेड यानी यस और नो का, तो आप क्या करोगे, सिंपल रूल आपको वही याद रखना है, हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाना है, बाकी सारा सेम। उठाओ हेल्पिंग वर्ब पहले, हैज आए यहाँ पर, बाकी सारा सेम। हैज ही बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 9 AM। क्लियर। इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे आप, यानी कि डिटेल में जिसका आंसर आएगा, इसका देखो क्या आएगा, इसका यस और नो ही में तो आएगा ना।
क्या वो सुबह 9 बजे से पानी पी रहा है? आप बोलोगे, अगर पी रहा होगा आप बोलोगे यस, अगर नहीं पी रहा होगा आप बोलोगे नो। इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड बनाना होगा तो क्या करोगे? वही रूल, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, WH वर्ड को पहले लगा दो, बाकी सारा सेंटेंस यही सेम रिपीट कर दो। वाई हैज़ ही बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 9 AM, है ना? वेयर हैज़ ही बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 9 AM, हाउ हैज़ ही बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 9 AM। क्लियर हो रहा है? जी हाँ, चले। हाँ, एक और सेंटेंस मैंने उठाया आपको आई के साथ यूज, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस आई के साथ हमने बनाया था, हमने लगा दिया हैव बीन। क्यों? आई के साथ हमारा रूल क्या है? हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन वेट क्या है आपके? WAT वेट आपका है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस लगा दो ING, बन गया वेटिंग, ये बन गया V4, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। आई हैव बीन वेटिंग, देखो 2 आवर्स के पहले मैंने फॉर लगाया, सिंस नहीं लगाया है। फॉर क्यों लगाया? यहाँ पर 2 घंटे दिए हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है। 2 घंटे तो है, लेकिन 12 बजे से 2 बजे तक है, क्या पता है? 1 बजे से 4 बजे तक है, 3 बजे तक है, यानी कि सुबह के शाम के पता नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे फॉर। जहाँ पर हमें पता नहीं होगा पॉइंट ऑफ टाइम का, वहाँ पर लगाएंगे हम फॉर। जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम पता होगा, एग्जैक्ट टाइम पता होगा, वहाँ पर हम लगाएंगे सिंस। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दैट रूल, अगर दोबारा आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो आप क्या करोगे? आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, सिंपली आप क्या करोगे? हैव और बीन के बीच में नॉट लगा दे, बाकी सारा सेम। क्लियर? इंटेरोगेटिव आप क्लोज एंडेड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लगा दो, बाकी सारा सेम। आया हेल्पिंग वर्ब पहले, बाकी सारा सेम। क्लियर है? इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड बनाओगे तो सारा का सारा पूरा सेंटेंस सेम ही रखना, तो पहले आप लगा देना कोई भी WH वर्ड जो आप लगाना चाहेंगे। मैंने लगाया वाई हैव आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हाउ हैव आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, है ना? वेयर हैव आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, बन गया इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड। ठीक है ना? आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको क्या करना है, आप बनाओगे कैसे? सपोज आप सोचोगे अब हो, आप कंफ्यूज, अब कैसे बनाएंगे हम, कैसे याद रहे कि हमें कि हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस जनरल मेन याद रखना है। कंस्ट्रक्शन आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है, पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज बीन और हैव बीन, फिर लगती है V4, फिर सिंस से फॉर लगेगा। इतना आपको याद रखना। जब आपको इतना याद होगा, आप लगा दोगे यहाँ पर आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद क्या रखना है? यहीं पर आपको बनेगा, आपको यहाँ पर याद आ जाएगा, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना है, बन जाएगा नेगेटिव। जब बन गया नेगेटिव, आप इसी नेगेटिव को, आपको कोई बोलेगा इसको बना दो इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड, सॉरी क्लोज एंडेड, आप क्या करोगे? आपको इतना याद रहेगा, हमें सिर्फ इतना सारा हटाना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, पहले लगाना है, बाकी आंखें बंद करके सारा सेम लगा दो। आप उठाओगे हैव पहले, हैव आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर नॉट से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आप चाहोगे नॉट लगा सकते हो, यानी कि यहाँ पर ये क्या बन रहा है? क्वेश्चन बन रहा है हैव आई बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ? अगर आप बोलोगे क्या मैं पिछले 2 घंटे से वेट नहीं कर रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन, है ना? बीन से पहले नॉट लगा दो, हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं पिछले 2 घंटे से वेट नहीं कर रहा हूँ? सिंपल है, नॉट से कंफ्यूज नहीं होगा। आप चाहोगे तो नॉट लगा देना बीन से पहले, नहीं चाहोगे तो हटा दो। क्लियर? तो इसी को अगर आपको बनाना होगा इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड, आपको सारा सेंटेंस सेम ही रखना, कंफ्यूज नहीं होना। आपको सिंपली पहले WH वर्ड लगा देना है, बाकी सारा सेम। क्लियर है ना? आई है आपको क्लियर हो गया होगा। बार बार ये रूल्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना? ये खत्म होते थे आपको पूरे माइंड में पूरी तरह रूल्स बैठ जाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन होगा, आप मुझे क्वेश्चन कर देना कमेंट में, जो अगले अगले आने वाला पार्ट होगा इसका, उस पार्ट में मैं आपको ज़रूर कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ठीक है?